कुछ नया और अनोखा देखने की चाह मुझे इस बार खींच लाई थी एक ऐसी जगह जो अपनी कुदरती खूबसूरती और खान पान के लिए भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सेवन सिस्टर्स के नाम से मशहूर ये इलाका भारत का नॉर्थ ईस्ट कहलाता है और इनमें से एक बहन से आपकी आज मुलाकात कराने मैं आपका दोस्त संजीव थामन आज आया था असम में और इसमें मैं आपको रूबरू करवाऊंगा कामाख्या मंदिर के इतिहास से, यहाँ के जायकों से, ब्रह्मपुत्र नदी में शाम के क्रूज से, और उमानंदा मंदिर से। इसकी खास बात यह है कि शिवजी का टेंपल है ये एंड ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट इनहेबिटेबल रिवरीन आइलैंड है। और ये है मेरी भांजी नंदिनी, ये सभी को बिजी रखती है अपनी रील्स बनवाने में भी। इस सफर की शुरुआत हुई 27 दिसंबर सुबह 4 बजे से। दिल्ली अभी अपने रजाई लिहाफ में लिपटी सोई हुई थी और हम तैयारी कर रहे थे गुवाहाटी जाने की। और ठीक 2 घंटे बाद कंचनजंगा की बर्फ से ढके पहाड़ देखने के बाद हम पहुंच गए लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मुलाकात हुई हमारे टूर मैनेजर मिस्टर राज से, जिन्होंने बड़े ही पारंपरिक तरीके से हमारा स्वागत किया। और ये जो कपड़ा उड़ा रहे हैं इसको यहां कहा जाता है गामूसा। गुवाहाटी में हमारे पास एक ही दिन था और हमने डिसाइड किया कि होटल में चेक इन हम रात को ही करेंगे और हम बढ़ गए अपनी पहली मंजिल की ओर और वो थी मां कामाख्या टेम्पल। मन चले देह चले कलिजा कपे माथु तुमाले। कामाख्या मंदिर देश के 52 शक्तिपीठों में सबसे सिद्ध और प्रसिद्ध माना गया है। ये शक्तिपीठ गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और यह नीलांचल पर्वत पर बना हुआ है। मंदिर खुलेगा, लाइन में जाइए। तो टाइम क्या हुआ? 1:30 बजे। तो सबसे बड़ा मंदिर है ये, है अभी 1:45 हो रहा है। सबसे बड़ा मंदिर। हाँ, बड़ा का मतलब इसका महिमा बहुत ज्यादा। शक्तिपीठ, सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ जितना है, जैसे आपका काली घाट है और मंदिर है ना माँ का, 52 जगह में टुकड़ा गिरा था ना, 52 जगह शक्तिपीठ बना, उस सब में एक है शक्तिपीठ। कहा जाता है देवी सती शिवजी से विवाह करना चाहती थी और योग शक्ति के कारण जब उन्होंने अपनी देह त्याग दी तो शिवजी बड़े क्रोधित हो गए और उनको लेकर तांडव करने लगे। इस बात से सारे देवता विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से मदद मांगी। विष्णु जी ने जब अपने चक्र से उनकी देह के 52 टुकड़े किए तो जिस जिस जगह पर उनका शरीर का अंग गिरा वो शक्तिपीठ में बदल गया और जहां पर मां कामाख्या स्थापित है वहां पर माता सती की योनि गिरी थी, यानी कि वॉम्ब या वेजाइना आप कह सकते हैं, इसलिए इसका नाम मां कामाख्या पड़ गया। अब मैं आपको इस शक्तिपीठ के 5 ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं जो इसको और शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग करता है। सबसे पहला, एक पत्थर में से खून की धारा और पानी का निकलना। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है और पहला हिस्सा इसका सबसे बड़ा है जहां हर शख्स को जाने की इजाजत नहीं है। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं और जहां पर पत्थर से हर समय पानी निकलता रहता है।
कहते हैं महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ये क्यों और कैसे होता है ये कोई नहीं जानता। देवी माँ का ये है ना, हम लोग को दर्शन है, एक्चुअली पर्सन होता है। दर्शन तो बाकी मंदिर में दर्शन है, वो मूर्ति बना कर रखता है। हम लोग को देवी का पिंडी है, देवी माता का जूनी अंग है, वहाँ परस करने जाता है। पानी जो है ना, जल वो पीना होता है। वो पानी पीने के बाद ब्रश करने के बाद 3 दिन मुक्त होता है। गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ये 3 मुक्ति होता है। इसीलिए हम लोग को जितना आदमी लाइन लगाकर अंदर चला जाता है, देवी माँ को प्रस करता है। कोई कोई आदमी पानी लेकर जाता है, कोई आदमी पानी पी कर आता है वहाँ से। ठीक है, कोई पानी हम लोग को मेन है, पानी में। दूसरा, 52 शक्ति पीठों में से ये सबसे सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर माना गया है। तीसरा, यहां पर तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। मां कामाख्या का यह मंदिर तांत्रिकों का सिद्ध पीठ माना जाता है और यहां पर दुनिया भर के अघोरी और तांत्रिकों का तांता लगा रहता है। और कहते हैं यहां पर सिक्का चिपकाकर अगर दिल से कोई मुराद मांगी जाए तो वो जरूर पूरी होती है। ओ, चिपक गया? हाँ, चिपक गया। Great. मेरी विश पूरी होगी। सिक्का चिपका लिया कि नहीं? हाँ जी, चिपका लिया। क्या विश मांगी थी? वो नहीं बताएगी। हाँ, वो पूरी नहीं होगी। हाँ, बट माना जाएगा कि शायद पूरी हो जाए। सबके चिपक नहीं रहे थे, मेरे चिपक गया। गुड, अच्छी बात है। चौथा, एक अनोखे प्रसाद का यहां मिलना। परंपरा के अनुसार 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है। 3 दिन बाद जब दरबार खुलता है तो वो कपड़ा लाल रंग में तब्दील हो जाता है और जिसको प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। एक वस्त्र होता है, लाल वस्त्र बोलते हैं, वो माता का अंगूर वस्त्र बोलते हैं हम लोग को। जैसे कि माता का साल में एक बार पीरियड होता है, रजस्वला बोलता है। ठीक है। वही कपड़ा हम लोग को आशीर्वाद प्रसाद करके देता है सब आदमी को। वही मेन चीज है। ठीक है, बढ़िया। लाल कपड़ा जो है ना, वही मेन प्रसाद यहाँ का है। ठीक है, थैंक यू। और 5वां तथ्य है यहां लगने वाला अंबुबाची मेला। ये हर साल जून में लगता है और कहा जाता है 3 दिन के लिए सती माता मासिक धर्म में चली जाती हैं। इसी वजह से साथ में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का रंग बिल्कुल लाल हो जाता है। यही एक शक्तिपीठ है जो वुमनहुड को सेलिब्रेट करता है। नहीं तो कई जगह मासिक धर्म में हुई औरतें मंदिर में प्रवेश तक नहीं कर पाती। हम लोगों ने कामाख्या मंदिर में काफी वक्त गुजारा। यहां पूजा अर्चना की और पंडित जी का आशीर्वाद भी लिया। और यहां आपको बकरे, बिल्लियां और कबूतर काफी तादाद में यहां पर नजर आ जाएंगे और कुछ कबूतर पकड़ने की तो कोशिश हमने भी करी। पंकज ये क्या कर रहा है? कबूतर पकड़ लिया। चोंच मार के लेंस ही ना तोड़ दे। कामाख्या मंदिर में दर्शन करके हम बाहर आ गए। ये कामाख्या टेम्पल के नीचे वाला व्यू है और ऐसा लग रहा है, बिल्कुल फीलिंग आ रही है जैसे वैष्णो देवी जा रहे होते हैं। चार बजे की जगह अब अच्छी खासी भूख लगाई थी और हमने रुख किया एक बेहतरीन रेस्टोरेंट का जिसका नाम था सेलेस्टियल, जो कि असम गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी है और ये बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, जिससे इसका व्यू काफी शानदार बनता है। इसकी एम्बियंस और इंटीरियर काबिले तारीफ है।
और खाने में इस बार हमने मंगवाया इटालियन, चाइनीज और फिश करी, जो कि यहाँ के लाजवाब जायके थे। नॉर्थ ईस्ट की एक बड़ी ही खास बात है कि यहाँ पर सनसेट काफी जल्दी हो जाता है और करीबन शाम को 5 बजे पूरा अंधेरा छा जाता है। और अंधेरे में तो ये सेलेस्टियल रेस्टोरेंट बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था। खैर, अंधेरा होने के कारण हम उमानंदा टेम्पल अभी नहीं देख सकते थे, तो वो हमने अगली सुबह देखने का प्लान किया। और अब हम बढ़ रहे थे शाम को ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज पर। इस क्रूज शिप की टिकट है 800 रुपए पर पर्सन, जिसमें यह करीबन 1 घंटा रिवर में चक्कर लगाता है। यह शाम को 4 बजे से शुरू होकर 7 बजे तक 3 शिफ्ट्स में चलता है। डबल डेक में बना हुआ यह शिप अंदर से काफी सजा हुआ और बेहद खूबसूरत है। और इसकी टोटल सीटिंग कैपेसिटी है 200 से 250 लोग यहां पर आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। और यहाँ सारा पीने और खाने का इंतजाम भी है। और अक्सर 80s के गाने गाए और बजाए जाते हैं। यहाँ हमने खूब एंजॉय किया। और अगर आप गुवाहाटी हैं और आए तो इसकी 1 घंटे की सैर तो जरूर बनती। और आधे घंटे बाद उन गानों के सुरूर में मुझे छोड़कर पूरा शिप फ्लोर पर डांस कर रहा था। इट वॉज लवली इवनिंग। और आखिरकार रात को 8 बजे हमने होटल में चेक इन कर ही लिया, जिसका नाम था होटल गेटवे ग्रैंडियोर। गेटवे ग्रैंडियोर एक बेहतरीन प्रॉपर्टी है और हमारा स्टे यहाँ पर काफी कंफर्टेबल रहा। एम्बियंस वाइज और सर्विसेज वाइज दिस इज टॉप नॉच। अगली सुबह हमारा ब्रेकफास्ट होटल में ही था और यहाँ पर पंजाबी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, साउथ इंडियन सब कुछ था।
लेकिन मेरा ध्यान खींचा एक बड़ी ही खास चीज ने, जो कि थी फिश बॉल्स। लाजवाब जायका। और आज ब्रेकफास्ट के बाद हमने उमानंदा टेम्पल देखते हुए जाना था मेघालय, जहां हमारा स्टे था शिलोंग में। और शिलोंग के रास्ते वहां पर एक खासी ट्राइब का खाना मिलता है। मैं कोशिश करूंगा दोपहर को उससे आपको रूबरू करवाऊं। ये है उमानंदा मंदिर जाने का कॉरिडोर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक बीचों बीच बना हुआ है। आजकल यहाँ काफी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं रिवर बेड को थोड़ा सा और बड़ा करने के लिए। यहाँ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों फेरीज चलती हैं। गवर्नमेंट फेरी का रेट है 20 रुपए पर पर्सन और प्राइवेट फेरी वाले इसी रास्ते के 300 रुपए पर पर्सन डिमांड करते हैं। गवर्नमेंट फेरी ज़्यादा बेटर है और यहाँ पे रेट लिस्ट लिखी हुई है और टाइमिंग भी दिए हुए हैं। करीबन 40 से 50 मिनट के अंदर आना जाना दोनों हो जाता है और हर 40 और 50 मिनट के भीतर एक नई फेरी चलती है। आप यहाँ आके भी टिकट ले सकते हैं अगर, लेकिन आप लाइन की हसल से थोड़ा सा बचना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग भी पहले से करवा सकते हैं। जहां से फेरी चलती है इस घाट का नाम है लचित घाट और एंट्रेंस के पास ही फूड तो नहीं कहेंगे लेकिन लाइट स्नैक्स के कार्ट्स जरूर खड़े मिले। और ये नेशनल स्नैक हर जगह मिलता है। हमारे यहाँ इसको गोलगप्पे बोलते हैं और यहाँ इसको फुचका कह के पुकारा जाता है। आटे के एक प्लेट कैसे देते हो? नॉर्मल 50 का है, 50 का प्लेट है। 50 में कितने आते हैं ये? 7 पीस। अरे वाह, ऐसे बनती हैं। इसमें धनिया वनिया सब डलता है। धनिया वनिया सब डलता है। इसके अलावा कट फ्रूट्स, पाइनएप्पल भी काफी मात्रा में थे। और आजकल ऐसे लाल बेर काफी कम देखने को मिलते हैं। बेर है, बेर ये लाल रंग के बेर, फालसे और रंग बिरंगी मुरमुरी। स्कूल के दिनों की याद आ गई। ये है जी फुल सुपारी। वेरी गुड। तो ये टूट के कन्वर्ट हो जाती है इसमें। अब फेरी में जाने का टाइम हो गया था और हम इस छोटे से फट्टों वाले पुल से गुजरकर अंदर चले गए और यहाँ टिकट दिखाने के बाद फिर मेन फेरी में दोबारा जाया जाता है। अच्छा, आ जाने दो। हमारी इस फेरी का नाम था MV मेघना और यहाँ अंदर बैठने का भी इंतजाम था। लेकिन ज्यादातर लोग देखा कि बाहर ही खड़े थे। जाहिर है रेलिंग पर से नदी को निहारना, इसका नजारा ही बड़ा खुशगवार लगता है। चारों तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी में घिरा हुआ ये मयूर टापू अब नजर आने लग गया था।
और अगर आप देख सकें ऊपर टॉवर लगा हुआ है और गंडोला ऊपर से यहाँ से तार से जाता है, रुकता नहीं है, इसको पास ऑन कर देता है। अपने आप में ये बड़ा ही अनोखा द्वीप है जहां पर रहकर भी कोई नहीं रहता। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और मैं मौजूद हूँ इस वक्त गुवाहाटी में। गुवाहाटी में आया हूँ उमानंदा टेम्पल देखने के लिए। शिव जी का टेम्पल है ये। इस फेरी से आया जाता है यहाँ पर। ब्रह्मपुत्रा नदी है पीछे, जस्ट चेक इट आउट। और आपको मैं उमानंदा आइलैंड दिखाने की कोशिश करता हूँ। दूर से तो मैं दिखा चुका हूँ। ये है वो मंदिर ऊपर, दिस वन, एंड जहाँ मुझे जाना है। इसकी खास बात यह है कि शिव जी का टेम्पल है ये, एंड ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट इनहेबिटेबल रिवरीन आइलैंड है। ये इसकी खास चीज है। चलिए ऊपर जाके शिव जी के दर्शन करके आते हैं। उमानंदा मंदिर जिस द्वीप या टापू पर है उसे मयूर या मोर टापू भी बोलते हैं। ये असम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। सन 1694 में अहोम राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तब पूरे असम में कोई ब्राह्मण परिवार नहीं रहता था। तब इसकी देखरेख करने के लिए यूपी के कन्नौज से 2 परिवार आए थे और आज तक उनकी पीढ़ी यहाँ का देखरेख और मंदिर का संचालन करती है। मंदिर का यह नियम था कि पहाड़ पर किसी भी पुजारी का परिवार नहीं रहेगा और आज भी इस नियम का पालन किया जाता है। इस मंदिर में कुल 16 पुजारी हैं और सभी के परिवार यहां से 20 किलोमीटर दूर चांदसारी में रहते हैं। यह है गणपति जी की सवारी, जिसको संस्कृत में मूषक भी बोला जाता है। कहते हैं इनके कान में अगर कुछ दिल से मुराद मांगी जाए तो ये बड़े ध्यान से सुनते हैं और अक्सर कोशिश करते हैं वो पूरी हो ही जाए। और इन मोहतरमा के सीढ़ियां चढ़ उतर कर आंसू तक निकल आए। क्या हो गया? दर्द हो रही है? हैं? चढ़ चढ़ के सीढ़ियां? ओह माय गॉड, अब कैसे होगा? हैं? शिवजी के दर्शन करने के बाद अब वक्त था गुवाहाटी से विदा लेने का और हम लोग अब बढ़ चले शिलोंग की ओर। हाईवे पर ये खासी ट्राइब का ढाबा मिला, लेकिन इनके केयरटेकर मिक्की से तो हंसी नहीं रुक रही थी। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? मिकी। मिक्की? अच्छा मिक्की, ये जो है ना, मैंने अभी देखा हाईवे पे, तो यहाँ पे खासी फूड का जो है वो हमें भी नहीं पता। तो मैंने सोचा मैं भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करूँगा। ये थोड़ा सा बताइए हमें कि खासी फूड होता क्या है, क्या चीज़ है ये खासिया फूड, ये जो थाली के साथ ये मेनू में जो नाम लिखे हुए हैं, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इनसे मुतासिर हो रहा हूँ। मुझे इनके बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है क्या चीज़, और हमने एक रेगुलर जो कस्टमर यहाँ पर आते हैं उनसे इसके बारे में जानने की कोशिश करी। हेलो, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ये मैंने हाईवे पे देखा कि यहाँ पे खासी फूड जो है वो हमारे लिए भी बड़ी नई चीज़ है। मैंने भी कभी दिल्ली वगैरह में तो आके कभी सुना नहीं है क्या एग्जैक्टली है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आपके एग्जैक्टली है क्या ये खासी फूड? एग्जैक्टली लाइक खासी फूड शिलोंग के लिए लाइक बाहर भी मिलेगा आपको, ओके, लेकिन यहाँ पे अच्छा मिलेगा। अच्छा, शिलोंग का ये मतलब कि एक ट्रेडिशनल। ओह, ट्रेडिशनल, ओके ओके। है क्या एग्जैक्टली थोड़ा सा? अच्छा, खासी ट्राइब का है ये? है खासी ट्राइब का, ओके। अच्छा, दिस इज फिश, ओके। ये थोड़ी कड़वी, इसका नाम मुझे भी नहीं पता। अच्छा, ये आलू से बनता है। ये आलू से बनता है, ठीक है। यहाँ पे इसको कुरमाई करते हैं।
तुरमई। जी तुरमई। हाँ तुरमई एग्जैक्टली क्या होता है ये? लाइक मटर चाना ये सब से मिक्स करके बनाता है इसको। मटर और चने वगैरह जी। से हैं? ओके 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 और ये भी ओके। ये चाना इसको तिल से बनाते हैं। हाँ चना वगैरह हो गया, ये तो सैलेड है, ये तो पता है। और नीचे नॉन वेज है सारा? जी। ओके। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड दोसन्यांग। व्हाट इज दोसनिया? इट मींस पिग। ओके पिग, ऑलराइट। पोक पोक जिसको बोलते हैं। हाँ। दिस इज दोसियार, इट्स चिकन। चिकन। दोखा इज फिश। फिश। एंड दिस ये इन्होंने बताया लोकल चटनी है। जी, local चटनी है। ओके। इवन दिस इज दोखा, लाइक फिश, लेकिन ये करी के साथ है। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। ओके ये मेनली खासी फूड है। ये इंग्रेडिएंट्स मैंने देखे तो मेरे को पता नहीं जैदो क्या होता है ये? जैदो मींस लाइक इट्स राइस। राइस होता है। यहाँ का लोकल है। ओके जैदो इज राइस, देन जले जल्दी इवन जल्दी क्या है ये? जल्दी इवन जैदो इज ओके देन दोशनिया, दोसन्यांग। व्हाट इज दैट? पिग। ओके पिग, देन दोसिया चिकन। चिकन, एंड दिस धोखा दोखा इज फिश। फिश। दोनुन दोनुन। Don't know, even me, I don't know about this. ओके यू डोंट नो। देन दोजेम Dojam. Yeah, it's rice only, like. राइस। Even this one. दिस शिमशानी again. You saw this one? Dojam siar. ओके Yeah, it's rice and chicken. ऑलराइट। Dosyang is rice and. ओके 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 ओके। मेरे Thank you लिए so ये much, सब man. जानना Thank बिल्कुल नया सा था और इस ट्रिप की शुरुआत हुई थी माँ कामाख्या के आशीर्वाद से। अगले व्लॉग में मैं आपको मेघालय की खूबसूरती से रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।